कौन से दोष से जा, तो उस रोग को ठीक करने के लिए हमें पहले जो आपका बॉडी में टेम्परामेंट बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको बैलेंस में लाना होता है। उसके हिसाब से फिर दवाइयां दी जाती हैं तो बहुत अच्छा बॉडी में प्रभाव डालती हैं, बहुत तेजी से ठीक होती है। अब ज्यादातर ये जो विटिलिगो वाले रोगी होते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है तो ये टेम्परामेंट यानी गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, पित्त वाले ज्यादा होते हैं यानी कि नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, सफेद दाग के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि कोई वीडियो बनाइए, कोई घरेलू नुस्खा ऐसा बताइए जिससे कि हम घर बैठे ही इस रोग से छुटकारा पा सकें। देखिए दोस्तों, जितने भी जड़ी बूटी होती हैं या जो भी दवाइयां देते हैं सभी अच्छी दवाइयां देते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि यहाँ पर देखा जाता है कि कौन से टेम्परामेंट के बंदे हो आप। वात, पित्त, कफ, तीन दोष बॉडी के अंदर होते हैं। अब कौन सा आपका डिसबैलेंस हो रहा है, कौन सा आपका ज्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, तो उसको बैलेंस में लाया जाता है। वो देखते हैं हम पल्स के थ्रू। जैसे कि ये वात, पित्त, कफ पर 3 उंगली रखी जाती है, उससे ये पता लगाया जाता है कि आप कौन सी प्रवृत्ति के हो और आपका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। अब मान लो कि आपका वात बढ़ा हुआ है। वात का जो निशान है सबसे पहले आता है, अंगूठे से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वात आता है। यदि वात आपका बढ़ा हुआ है के अनुसार आपको दवाइयां बनाई जाएंगी, यानी कि पूरी बॉडी में हवा का प्रभाव ज्यादा हो रहा है। वात बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको दर्द की समस्या मिल रही होगी, या फिर आपका पेट खराब इससे रहता है, या फिर आपके वात की वजह से क्या होता है कि कहीं कहीं सीने में जलन और बीपी हाई भी होना, बीपी लो होना, ऐसी समस्याएं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड और तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना, तो ऐसी समस्याएं क्या है ये वात रोग में देखी गई है। वैसे तो पित्त रोग में भी पित्त दोष जब बढ़ जाता है तो पित्त दोष वाले मरीजों में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पल्स के थ्रू, यानी कि जब नाड़ी हम परीक्षण करते हैं, देखते हैं, तो उस समय हमें ये पता लगाना होता है कि ये रोग कौन से वात का, पित्त का या कफ का दोषी है, यानी कि जो रोग है कौन से दोष से जा। तो उस रोग को ठीक करने के लिए हमें पहले जो आपका बॉडी में टेम्परामेंट बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको बैलेंस में लाना होता है। उसके हिसाब से फिर दवाइयां दी जाती हैं तो बहुत अच्छा बॉडी में प्रभाव डालती हैं, बहुत तेजी से ठीक होती है। अब ज्यादातर ये जो विटिलिगो वाले रोगी होते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है तो ये टेम्परामेंट यानी गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, पित्त वाले ज्यादा होते हैं, यानी कि इनका जो पित्त बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि इनको बोलेंगे पित्त वाला, यानी गर्म प्रवृत्ति के ज्यादा रहते हैं। गर्म प्रवृत्ति के रहेंगे ये, तो गर्म प्रवृत्ति वाले क्या है कि ज्यादा पसीना आएगा, घबराहट, बेचैनी बहुत तेजी से होने लगती है, दिमागी स्तर से बहुत तेज होते हैं, दिमाग को बहुत ज्यादा लगाते हैं, यानी कोई रोग भी हो गया है तो उसको लेकर के दिमाग पर ज्यादा प्रेशर डालेंगे। उससे क्या होता है कि जो मेलेनिन बनाने का उत्पाद होता है वो धीरे पड़ जाता है, कम बनने लगता है। फिर हमारी बॉडी में यदि मेलेनिन का उत्पाद कम होगा तो हमारी स्किन कलर कैसे देगी। जहां भी हमारी स्किन को कलर की जरूरत पड़ती है वहां पर मेलेनिन का कार्य होता है। और दोस्तों, मेलेनिन बनाने के लिए हमें अपने जो ग्रंथि है मेलेनिन बनाने वाली उसको रिपेयर करना होगा, यानी दवा के थ्रू जो हमारे खून पानी दूषित है, हम खून पानी बोलेंगे उसको, रक्त और लिम्फ, यानी कि दोनों हमारे दूषित होते हैं। इसी की वजह से हमारी बॉडी में रोग बनते हैं। अब इसी को हमें प्योर करना है। प्योर करने के लिए हम जो दवाइयां देते हैं, ब्लड प्योरीफाई आयुर्वेदिक, उससे क्या है कि खून शुद्ध होगा। खून शुद्ध होगा तो हम जो भी खाना पीना खाएंगे वो सही से पचेगा, सही से पचने के बाद फिर बॉडी में भी सही से लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि ये देखना पड़ता है, तब बंदा जो है ठीक होता है। अब बात करते हैं कि किसी को सफेद दाग हो गया है, सफेद दाग की दवा क्या है। देखिए, सफेद दाग की बहुत ही सरल और आसान दवा है। मैं आपको बता दूं कि तांबे का बर्तन लें, करीब 200 या 250 ग्राम का तांबा का बर्तन हो, उसको रात को रख दें। अब सुबह
जगह आप 4 से 5 पत्ते शीशम, एक पौधा साइड में लगा दे रहा हूँ मैं, उसका कुछ पहचानने के लिए। 4-5 पत्ते आपको सुबह सुबह चबाने, चबाने के बाद वो पानी तांबे वाला पी लेना है आपको। कम से कम 2 घंटे आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ऐसा लगातार आप 3 महीने करें। 3 महीने बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आपको कितना आराम मिला है, किन किन चीजों में आपको फायदा मिला है। ये आपकी पूरी बॉडी को ठीक करेगा, आपके ब्लड को शुद्ध करेगा और भी आपकी इम्यूनिटी में मदद करेगा। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो। कल फिर हम आपको किसी न किसी नए टॉपिक, किसी नई औषधि के बारे में या रोग के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।